हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखो, जैसे मैंने बताया था कि मैं 30 दिन का चैलेंज लेने वाला हूँ जिसमें मुझे रोज़ 1 घंटे कैमरे के सामने प्रैक्टिस करना है। तो जिस आज है डे 27। डे 27 में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण के बात कुछ महत्वपूर्ण बातों ने कुछ बढ़िया बातों से। तो पहले सबसे पहले की शुरुआत वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पहले कि मैं क्या करूँगा। पहले पानी पीऊँगा, रुक जा थोड़ी देर। कहाँ गया रे बोतल यार। अरे इधर है, दिखाई नहीं दे रहा। रुक जाओ थोड़ा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देर पानी पी लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉग मैन चैनल। देखो, मैंने अभी तक पूरे 26 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो डे 26 के ऊपर है। 26 मतलब कि 26 दिन का तक वीडियो अपलोड किया, ऐसा नहीं 26 वीडियो नहीं। वीडियो तो ज़्यादा हो गई थी क्योंकि क्या क्या बीच में कट जाता था, कभी काल कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ कॉल आ गया, तो उसके कारण बीच में कट जाता था। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने मैं क्या मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं 8 बजे का सेट कर दिया था कि आज 8 बजे के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि तो उसमें वीडियो कट जाता था। तो अभी फिक्स है। अभी मैं 1 घंटे कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने इतने दिन तक वीडियो अपलोड करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और आज डे 26 है और आज मैं कुछ बात करूँगा। थोड़ा देर रुक जाओ। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो ये है कि तुम अपना टाइम वेस्ट किन किन चीज़ों में कर रहे हो। किन किन चीज़ों में अपना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो जिससे तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ में और तुम्हारे फिजिकल हेल्थ में सब पर असर पड़ रहा है, और ख़ासकर कैरियर में। तो आज का वीडियो इससे पर रिलेटेड है कि तुम कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसे तुम सुधार के हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसे अच्छा कर सकते हो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ की हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉग मैन चैनल। देखो, अधिकतर मैं अपना ज़्यादातर टाइम रील में स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं, क्योंकि रील में स्क्रॉल करना उनके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि हर सेकंड एक नई चीज़ आ रही है। हर 2 सेकंड में, हर 10 सेकंड में, हर 20 सेकंड में एक नया इमोशन आ रहा है। देखो, रील जब तुम देखते हो, ऐसे तुम दिमाग को समझो। हम लोग का दिमाग जब इवॉल्व हुआ था, जैसे कि एंसेस्टर के समय, जो हमारे आदि मानव थे, उस टाइम जब हम लोग का दिमाग इवॉल्व हुआ था, तो उस समय क्या होता था। उस समय एक चीज़ पर फोकस रहना था। जैसे कि अगर कोई पशु को मारना है, कोई जानवर को मारना है, तो उसे मारने के लिए ज़्यादा देर लगते थे, और उसमें ज़्यादा देर के बाद वो मारते थे और बहुत षड्यंत्र रचने पड़ता था और अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती थी, तब उस जानवर को मार कर और अपना भोजन प्राप्त करना पड़ता था। और उनसे जब वो मारने के बाद भोजन प्राप्त करते थे तब उन्हें एक खुशी महसूस होती थी, जो कि इतने मुश्किल काम से खुशी महसूस हुई है, तो वो नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छी होगी और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी। बट एक्चुअली में अभी जो रीज़न आ गया है ना, अभी जो टाइम आ गया है, उसमें तुम्हें हर एक टाइम पे नई नई चीज़ें मिलती है। उस टाइम पे कुछ नई चीज़ें नहीं थी। हर टाइम पे तुम एक जानवर खा लो, फिर दूसरा जानवर खा लो, फिर तीसरा जानवर खा लो, वैसे वो नहीं हो रहा था। वैसे तुम्हें एक चीज़ पे फोकस करनी रहती थी, और उसे पाने के लिए तुम्हें थोड़ा मेहनत लगाना पड़ता था। उसे पाने के लिए, उस इमोशन को पाने के लिए, जो कि पूरे मेहनत से उस चीज़ से अचीव करके जो इमोशन उससे आता था, उसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ता था। उसको पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता था। बट ये जब से रील आया है, जब से शॉर्ट्स आया है, जो कि हम लोग के जो जेंजी पॉपुलेशन है उसमें ही आया है, तो जब से चीज़ें आई है ना, तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। मतलब कि तुम इतना समझो कि तुम 10 सेकंड में, 20 सेकंड में तुम नई नई चीज़ें देख रहे हो। तुम्हारे हर रील में एक अलग इमोशन आ रहा है।
ऐसा नहीं है कि तुम एक वीडियो लगा कर देखे और उसी को लेकर तुम बहुत देर तक देख रहे हो, बहुत देर तक देख रहे हो, तो उससे इमोशन जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तुम एक बार अपने हाथ से ऊपर करो तो एक अलग इमोशन आएगा, एक बार जब ऊपर करो तो एक अलग इमोशन आएगा। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। तो इससे तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि वाह, फीलिंग सो एक्साइटेड, मुझे अलग अलग इमोशन बहुत जल्दी मिल रही है और उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना भी नहीं पड़ रहा है। सिर्फ अपने उंगली को घुमाना है और मैं उस इमोशन को ले पा रहा हूँ। और ये जब सोचता है दिमाग, तो उससे तुम्हारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है। और वो डोपामिन क्या करता है, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी डोपामिन रिलीज हो रही है, वो दिमाग तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है और खुश रखता भी है। तुम्हें जो इंस्टेंट डोपामिन होता है, जो कि रील स्क्रॉल करने से होता है, वो तुम्हें होता है। तुम्हें एक बार जब रील स्क्रॉल करते हो, एक बार इमोशन आया, फिर स्क्रॉल किए, फिर एक इमोशन आया, फिर एक स्क्रॉल किए, फिर एक इमोशन आया, और ऐसे तुम करते करते तुम डिफरेंट डिफरेंट इमोशन लेते जा रहे हो। और ये इमोशन जब अलग अलग इमोशन तुम्हारे दिमाग में पहुंच रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसीलिए तुम्हें कब तुमने सोचा था कि मैं 2 सेकंड देखूंगा या फिर 2-3 रील ही देखूंगा, लेकिन कब तुम 100 पे पहुंच गए, कब तुम 250 पे पहुंच गए, तुम्हें खुद पता नहीं है। तुम्हें खुद पता नहीं है कि टाइम का अंदाज़ा कितना तुम लोगों ने अपना टाइम में बर्बाद कर दिया। तुम्हें हमेशा जब तुम पढ़ने बैठते हो या फिर कुछ भी काम करने बैठते हो, तो काम तो कर लेते हो लेकिन सोचते हो थोड़ा रील देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ही सोचते हो कि मैं थोड़ा ही रील देखूंगा। लेकिन जब तुम लेके बैठते हो तो स्क्रॉल किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तुम्हें एक बार लगता है कि वाह, 1 घंटा बीत गया, इतना टाइम बीत गया, बट एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं चली, क्योंकि तुम मगन थे रील देखने में, तुम मगन थे वो वीडियो देखने में, इसीलिए तुम्हें उसका वो रील तुम्हें पता नहीं चलने दिया। एक्चुअली में अगर तुम बैठो, 1 घंटा बैठो और कोई काम पर अपना फोकस के साथ करो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि 1 घंटा तुम्हारे लिए पूरे जीवन हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम एक दिन सोशल मीडिया बंद करके देखो, तुम्हें 24 घंटे का अंदाज़ा लगेगा। तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि 24 घंटे कितने होते हैं, कितने घंटे मिल के 24 घंटे बनते हैं। तुम जब इतना रील स्क्रॉल कर रहे हो, इतना जब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो और उससे कुछ अचीव भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्या देख रहे हो, और यही लड़कियों का जो देख रहे हो वो भी वो देख रहे हो, जो भी गंदी चीज़ें हैं वो देख रहे हो, अच्छी चीज़ें भी देख रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मान लो कि तुम बोलोगे कि मैं तो मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ, मैं तो विकास दिव्य कृति का कोई शेर आ गया वो देखता हूँ, मैं तो कोई खान सर का शेर आ गया वो देखता हूँ, या फिर मैं किसी आईएएस का शेर आ गया वो देखता हूँ। बट एक्चुअल में शेर से कुछ नहीं होता। तुम्हें वो थोड़े पल की खुशी है जो तुम्हें अपने अंदर एक लाती है कि मैं भी कुछ अचीव किया हूँ, ऐसा तुम्हें महसूस कराती है। बट एक्चुअल में तुम रील देखने से वो खुशी कुछ देर के बाद चली ही जाती है। तुम अगर मान लो कि एक वीडियो देखते हो जिसमें बताया जाता है कि एफर्ट डालो, एफर्ट डालो, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, वो रील है, और उस रील को तुम देखते हो और तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आता है कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तो तुम समझ जाते हो कि चलो ये रील मुझे फ़ायदा की है। फिर स्क्रॉल करते हो तो फिर एक प्यार का रील आ जाता है, प्यार का रील आता है, फिर वो देखते हो तो फिर तुम्हारे अंदर प्यार का डेवलप होता है। और जब ऐसे प्यार का डेवलप होता है और वो जो हार्ड वर्किंग वाला देखा था वो तो दिमाग में है ही, बट ऐसे 2-3 स्क्रॉल करते हो तो जो तुमने वो रील देखा था जो कि हार्ड वर्किंग था, वो तुम भूल जाते हो। वो तुम्हें मोटिवेशन नहीं देता है, वो उसी टाइम मोटिवेशन था जब वो रील तुम्हारे पास आया था, उसके बाद तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहा है। पहली चीज़ तो ये समझो कि रील से तुम कभी भी अगर सोचोगे कि तुम्हें बढ़िया ज्ञान मिल जाए तो ये नहीं हो सकता है। रील छोटी चीज़ें अगर तुम्हें कुछ बढ़िया करके दे रही है तो ये चीज़ें खतरनाक होती है। छोटी चीज़ें जैसे कि छोटे टाइम में रील देखना, छोटे टाइम में तुम पैसा कमाना, तुम बहुत कम टाइम में सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, जिसमें जुआ में तुम लगाते हो, वो चीज़ें तुम्हें नुकसान करके देती हैं। तुम कहीं सोचते हो कि मैं कोई कोई भी जो बैटिंग ऐप है उसमें पैसा लगाता हूँ और इससे कब सोचते हो कि कम ही टाइम मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर तुम हार जाते हो।
जब भी कोई भी चीज़ें जब छोटा टाइम में बड़ा चीज़ करके देती है ना, तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है। छोटे टाइम में तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम इसमें पैसा लगाओ तो तुम करोड़पति बन जाओगे। एक्चुअल में तुम करोड़पति नहीं बनोगे, 100% चांस है। 100% चांस है तुम करोड़पति नहीं बनो। इतना कम चांस है कि उतना कम चांस तो किसी चीज़ का नहीं होता जितना करोड़पति का उसमें चांस रहता है। तो जब भी तुम्हें बताया जाए, जब भी तुम्हें बताया जाए कि छोटी चीज़ें करनी है और इससे तुम्हें इतना रिजल्ट मिलेगा, तुम्हें बस 5 रुपये लगाना है, तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिलेगा, ये सब ब्रेन वॉश है। जैसे वैसे ही तो ये रील काम करता है। रील ही वही चीज़ है, जैसे कि तुम रील देखते हो तो थोड़ा टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। जैसे कि सेम वे होता है जब तुम वो पॉन्ड देखते हो, वो छोटे टाइम में ही तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, और एक्चुअल में वो कितनी खतरनाक है ये तुम खुद जानते हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें कितनी खतरनाक है, तुम्हें खुद पता है कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है। जो भी चीज़ें तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे रही हैं वो चीज़ें खतरनाक होती है। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तुम पैसे वाले बनना चाहते हो, बट तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही कम टाइम में पैसे वाला बन जाऊँगा, मैं 1 साल मेहनत करूँगा जम के तो मैं बन जाऊँगा। बट एक्चुअल में ऐसी नहीं है। अगर 1 साल में सब लोग करोड़पति बन जाते तो सभी लोग करोड़पति रहते, क्योंकि 1 ही साल देना है, 1 ही साल एफर्ट पड़ना है। तुम्हें कोई भी अच्छी चीज़ें पाने के लिए ना, तुम्हें थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है, तुम्हें ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत होती है। और रील तुमसे यही छीन लेता है, तुमसे किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस करना ही छीन लेता है रील। तुम एक इमोशन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा पॉडकास्ट देख रहे हो, अगर तुम पहली चीज़ के तुम तो देख ही नहीं पाओगे पॉडकास्ट, क्योंकि जो भी रील वाले बंदे हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं, उन्हें वो रील नहीं, वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने क्लास में देखा है बहुत लोगों को, उनको रील एडिक्शन इतना हो गई है, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं बट उनके मोबाइल में रील चल रहा है। एक लड़की अगर डांस कर रही है, यही वीडियो देख रहा है। ये सब चीज़ें हाल है आज के। मतलब तुम इतना समझो कि सबसे बड़ी चीज़ जो रील करता है ना, वो है कि तुम्हारा अटेंशन पावर छीन लेता है। तुम्हारा जो एक चीज़ पर फोकस करने की जो क्षमता होती है वो चीज़ तुमसे छीन ली जाती है। और जो कि तुम्हें बढ़िया इंसान बनने के लिए वही चीज़ें चाहिए। अगर तुम्हारा फोकस पावर अच्छा नहीं है, अगर अगर तुम एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते, एक चीज़ पर तुम अपना फोकस नहीं रख सकते, तो तुम बढ़िया काम नहीं बन सकते, तुम अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, तुम एक नॉलेजेबल इंसान भी नहीं बन सकते। एक नॉलेज पाने के लिए भी एक टाइम देना पड़ता है उसमें। तो फोकस सबसे बड़ी चीज़ है, और इंसान को फोकस ही है जो कि इतना बड़ा बनाता है। आज तुम इलॉन मस्क का एग्जांपल देख लो, आज तुम कोई भी सेलिब्रिटी का एग्जांपल देख लो, उसने फोकस उसका काम पर था और बहुत दिन तक काम किया तब वो फेमस हो गया। वो तुम्हारी तरह बहुत कम टाइम में फेमस होना चाहता तो नहीं होता। पेशेंस आज, मतलब कि आज जो जेनजी पॉपुलेशन है, मैं भी जेनजी हूँ, बट मैंने अपने ऊपर काम किया है और अपने जो फोकस पावर है उसको बढ़ाया है। मैं बिल्कुल रील नहीं देखता। मुझे बहुत पहले पता चल चुकी थी कि रील एक्चुअल में तुम्हारे माइंड को कितना डाइवर्ट करता है। अगर मैं रील देखने लगूँ तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक बोलता है कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, और मैं उसे कट कर देता हूँ। मैं मुझे जब रील की एडिक्शन लगने वाली थी उससे पहले मैंने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रील आई है। लॉकडाउन के पहले उतना रील लोग नहीं देखते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद रील के ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और मैं लॉकडाउन में उतना मोबाइल यूज़ किया ही नहीं, मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता था। बाहर मतलब कि जैसे अपने गांव में तुम मोहल्ला देखते हो वैसे रहता था। तो वैसे मुझे रील की कभी एडिक्शन लगी नहीं है। और मैं तुम्हें भी कहना चाहूँगा कि तुम अभी रील देख रहे हो ना, तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है, तुम्हारा दोस्त नहीं बोल रहा है, तुम्हारा फैमिली तुम्हें नहीं बोल रही है, तुम जहाँ भी जा रहे हो कोई तुम्हें इस बात के लिए नहीं टोक रहा है कि तू रील देख रहा है तो बहुत ही गलत कर रहा है। बट एक्चुअल में ये चीज़ें तुम्हें बाद में पता चलेंगी, जब तुम्हें ज़्यादातर टाइम तुम अपना रील में बिताने लगोगे, जब तुम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा
जब तुम रील में बिताने लगोगे ना, जो कि तुम्हारे लाइफ का गोल्डन पीरियड, ये जो पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड हो जाता है। मतलब कि इस टाइम तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हारे पास एफर्ट भी है, तुम्हारे पास वो ताकत भी है कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। बट फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक्चुअल अभी जो तुम्हारा टाइम है ना, वो बहुत ही कीमती है। जो मेरा भी टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, और उसी की टाइम की तुम वैल्यू नहीं करते हो। जो आदमी अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता है, वो दुनिया उसे वैल्यू नहीं करती है। आज जो भी इंसान इतना बड़ा है, उसने अपने टाइम की वैल्यू की है। और जब तुम सोशल मीडिया देखते हो या फिर जब तुम रील देखते हो, तो वही चीज़ें तुम टाइम की वैल्यू भी नहीं करते। तुमसे सब चीज़ छीन ली जाती है, और बदले में क्या दी जाती है? एक इमोशन, तुम्हें खुशी। तुमसे फोकस पावर भी छीन लिया जाता है। तुमसे एक इमोशन, एक चीज़ पर रहना चाहिए, वो भी छीन लिया जाता है। तुमसे अपने गोल को अचीव करने के लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए, वो भी छीन लिया जाता है। तुमसे तुम्हारा टाइम छीन लिया जाता है, और रील छीन लेता है तुम्हारा टाइम। कैसा लगेगा मैं अगर तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है? तुम्हारा फैमिली अगर तुम्हें बोले, मान लो कि अभी तुम्हारे फैमिली से तुम्हारा कॉल है कि बेटा चले आओ घर, तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, चले आओ घर। बिकॉज तुम्हारी फैमिली ने वो बोला क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने तुम्हारा टाइम अभी बीता हुआ है, उसे बर्बाद किया है। जिस दिन तुम्हें एक एक मिनट की कीमत पता चल गई ना, उसी दिन से तुम अपने सक्सेस के राह पर चले जाओगे। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ये जो मेरा टाइम बीत रहा है, ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद से तुम एक जो सक्सेस के राह पर है वो चल जाओ। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि अपने टाइम के इम्पोर्टेंट को समझो। टाइम के अगर इम्पोर्टेंट को नहीं समझे ना, तो आगे तुम्हें खुद ही दुख होगा दोस्त। अगर आज तुम ये चीज़ें तुम समझ लेते हो, तो तुम्हें बाद में चीज़ें प्रॉब्लम नहीं दे देंगी। भले ही तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर। बट फिर तुमने बट फिर भी तुमने अपने टाइम को इम्पोर्टेंट को नहीं समझा होगा, तो वो चीज़ें गंवा दी होंगी। रील देखना, मुझे जो भी बंदा देखता है रील ना, मैं अपने क्लास में देखता हूँ कि पढ़ाई चल रहा है। भले मान लो तुम्हें एनडीए में, मतलब मैं एनडीए क्लास करता हूँ, तो मान लो तुम्हें एनडीए की नहीं है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है एनडीए। बट कम से कम अपना तो इतना तो एबिलिटी डेवलप करो कि तुम किसी चीज़ में जाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम उस चीज़ को अचीव कर सको। और अपना फोकस तो बर्बाद उससे मत करो यार। तुम रील क्यों देख रहे हो? तुम क्यों मोबाइल चेक कर रहे हो? तुम क्यों रील देख रहे हो? क्योंकि तुम अपने फोकस पावर घटा रहे हो। जो भी इंसान रील देखता है वो अपने फोकस पावर घटाता है। मैं सडन उसका दिमाग अच्छा नहीं है। जो भी मैं तुम्हारे मैं आप मैं बता रहा हूँ कि जो भी लड़का रील देख रहा है ना, लड़का हो या फिर बड़ा आदमी हो, उसका दिमाग अच्छा नहीं है। रील देखना बहुत ही बुरी बात है। जब तुम्हारे पास हर सेकंड में अलग अलग इमोशन आते हैं, तो तुम्हारा दिमाग कितना हद तक इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजिकली, जितना जो अंदर से कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है तुम्हें खुद पता नहीं है। ये चीज़ें एक्चुअल में कितना तुम्हारे दिमाग को इफ़ेक्ट करती है। जो तुम्हारे दिमाग का जो इमोशनल हार्मोन होता है, जो कि कभी खुशी आता है कभी गम आता है, वो चीज़ें ही गड़बड़ हो जाती हैं। वो चीज़ें पर ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। कभी खुशी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, रील देख रहे हैं, कभी रोना आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कभी लग रहा है कि दिल काट कर दे दे किसी लड़की को, ऐसा लग रहा है रील देखते वक्त। तो ऐसे तुम्हारा शरीर का जो सर्केडियन रिदम है वो गड़बड़ा जाता है। जिसे जैसे काम करना, जो केमिकल कब रिलीज होना चाहिए, कब कितना देर तक तुम्हें खुशी का रिलीज होना चाहिए, कितना देर तक तुम्हें हंसी वाला रिलीज होना चाहिए, वो सब चीज़ गड़बड़ा जाता है। और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम तो वही है कि तुम मोबाइल में देख के अपना कोर्टिजोल हार्मोन बढ़ाया हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। इतना प्रॉब्लम है रील देखने से कि पहली चीज़ प्रॉब्लम की फोकस पावर ख़त्म, दूसरी चीज़ अपने गोल के प्रति जो एबिलिटी होता है वो ख़त्म, तीसरी चीज़ कि तुम्हारा ब्लू लाइट तुम्हारे आँख को ख़त्म करेगा, चौथी चीज़ है कि तुम्हारे कोर्टिजोल लेवल को बढ़ाएगा, पांचवी चीज़ है
तुम्हारे जो स्ट्रेस लेवल है उसे बढ़ाएगा। छठी चीज़ है कि तुम्हारा दिमाग में जो इमोशन का केमिकल रिलीज होता है उसे ख़त्म करेगा, जिससे तुम हमेशा कब हंसना है कब रोना है ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी दिक्कत देने लगेगी। तीसरी चीज़ तुम्हारे माइंड का सर्केडियन रिदम को वो ख़राब करेगा। चौथी चीज़ की तुम्हारे सातवीं 8वीं चीज़ है जो कि है तुम्हारे बॉडी में इफेक्ट डालेगा। तो सात इतने सारा भी तो मैं साथ ही बोला हूँ। अगर मैं एक बैठ के अगर रील के घाटे को लिखूँ ना तो लगभग कम से कम 20 से 25 हो जाएंगे, वो भी कम है। इतने ज़्यादा हानिकारक है और ये तुम्हें नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं चल रही है। नॉन रील पर कोई लड़का मतलब कि कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बना रहा है कि रील देख रहे हो तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। सिर्फ क्या बोलता है, छोटा सा उसमें एक जो होता है कि छोटा सा लिख देता है कि रील देख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, बट इतना लिख रहा है, ज़्यादा नहीं बोलता है। क्योंकि जो अधिकतर यूट्यूबर भी रील से एडिक्शन है, एडिक्ट है। खुद मैं हमजा का एग्जांपल लूँ, वो भी रील से वो एडिक्ट हो गया था कुछ दिन पहले, वो भी रील देखता था। रील की जो इफ़ेक्ट डाल रही है तुम्हारे दिमाग पर ना, ये तुम्हें कोई नहीं समझा रहा है। तुम क्या करते हो, जब भी बोर होते हो तो मोबाइल अपना निकालते हो और इंस्टाग्राम खोलते हो और सिर्फ स्क्रॉल करने रहते हो। एक चीज़ पर आ रहा है, वो चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें आ रही हैं। मैं जब भी रील देखता हूँ ना तो हमारा दिमाग पूरा गुस्सा टाइप का हो जाता है। दिमाग अपने आप से बोलता है कि फालतू की चीज़ें मत कर, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग को प्रॉब्लम दे रही हैं। मैं रील देखता हूँ तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम देने लगता है, मतलब कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खिंचाव होने लगता है। पहली चीज़ को यारों की रील देखना बंद करो। रील बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और जितना हद तक बंद कर सकते हो उतना हद तक बंद। मैं तो कहूँगा कि तुम इंस्टाग्राम ही उड़ा दो। फालतू का क्यों इंस्टाग्राम चला रहे हो जब तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं चलाना है, जब तुम्हें अपने अपने आप को सोशल मीडिया पर नहीं प्रमोशन कराना है, तो क्यों रील्स इंस्टाग्राम चला रहे हो। मीडिया से जुड़ना है तो डायरेक्ट जुड़ो, वीडियो बनाओ। सिर्फ इंस्टाग्राम खोल के और दोस्तों से कनेक्ट करके कुछ लाइफ में नहीं होगा। तुम किसी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हो, तुम इंस्टाग्राम से जुड़े हो तो अपने आप को उसमें प्रमोट करो, अपने आप को इंस्टाग्राम में बढ़िया करो, ध्यान दो इंस्टाग्राम पे। अगर इस सब पर ध्यान दे, सिर्फ नॉर्मल ऐसे फ़ोटो डालने के लिए कि लोगों को बोलने के लिए कि मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मेरे फॉलोअर ज़्यादा हैं, ये बोलने के लिए रखे हो तो मत करो यूज़, मत रील करो। सोशल मीडिया पर काम करना है तो सीधा करो, अगर सोशल मीडिया पर काम नहीं करना है तो कट ऑफ करो सोशल मीडिया को। अपने काम, अपने जो काम हो अभी, जो चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर ध्यान दो। मैं सीधा सा तुम्हें ये यही बोलता हूँ। सोशल मीडिया पर काम करना है तो करो, वीडियो बनाओ, रील बनाओ। बनो ऐसा कि लोग तुम्हें देखें, ऐसा मत बनो कि तुम लोगों को देखो। जिस दिन तुम्हारी माइंडसेट चेंज हो गई ना कि मैं ऐसा करूँ कि लोग मुझे देखें, उस दिन से तुम्हारा गोल अच्छा हो जाएगा। तुम लोगों को एक बेहतर इंसान बन पाओगे, जो कि अधिकतर लोग नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो तुम भी देख रहे होगे, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई ऐसे होंगे जो कि ये चीज़ें उन्हें फालतू लगती रही होगी। क्या बकवास कर रहा है, मैं मतलब फेमस हूँ, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता वीडियो बनाना, तो नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें यही बोलता हूँ कि तुम्हें अगर सोशल मीडिया पर आना है, तुम्हें सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं, सोशल मीडिया में ग्रो होना है, तो सीधा काम करो सोशल मीडिया पर। वरना छोड़ दो कि थोड़ा तेरे अकाउंट किया, छोटा सा एक फ़ोटो लिया, अपलोड किया और ऐसे ही रील के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। नहीं, सोशल मीडिया में जुड़ना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपने आप को बेचो सोशल मीडिया पे। बेचने का मतलब ये नहीं कि तुम अपना सर उठा कर ये सब करो, अपने आप को प्रमोट करो, पैसे कमाओ सोशल मीडिया से, बाकी चीज़ तुम खुद देख लो। दूसरी चीज़ जो लोग अपना अधिकतर समय बिताते हैं वो है, पता नहीं मुझे एक वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीज़ है, बट मुझे ये चीज़ें अजीब लगती है। वो है पॉलिटिक्स। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों तुम ध्रुव राठी का वीडियो देखे, क्यों तुम नीतीश राजपूत का वीडियो देखे, क्यों तुम अभी और नीमू का वीडियो देखे, अलग अलग लोगों को तुम रवीश कुमार का वीडियो देखे। क्यों तुम लोग से ये बोल रहे हो कि ये चीज़ें गलत, ये सरकार गलत कर रही है, वो सरकार गलत कर रही है। करने दो। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग
ये बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। तुम इस सब चीज़ों में मत, तुम्हारी उम्र इस सब चीज़ों में पढ़ने की नहीं है। आई नो कि तुम्हें लोगों को ये समझाना चाहिए कि तुम इस सरकार को वोट दो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लोगों को समझाओ, लोगों की बातों को जानो। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सरकार अच्छा है कौन बुरा है। बट तुम्हें इस बात से ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक सरकार आएगा दूसरा सरकार जाएगा, एक सरकार आएगा दूसरा सरकार जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कैरियर से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास कैरियर है, तो तुम्हें महंगाई भी बढ़ जाए तो तुम अपने आप को संभाल लोगे। क्यों? जो मतलब कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास पूंजीपति वर्ग हैं, जो कि थोड़ा धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो भी तो कर सकते थे। वो भी तो लोगों से जाकर बोल सकते थे कि ये सरकार गलत कर रही है, वो सरकार गलत कर रही है। नहीं, नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें फालतू है। हमेशा सरकार ऐसे ही बनी रहे, कितना भी विरोध कर लो, आने वाला टाइम ऐसे ही रहेगा। कोई ना कोई सरकार आएगी और जनता को लूटेगी, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ बैठे हैं लूटने के लिए हैं। कांग्रेस बीजेपी करते रहते हो। मत पड़ो इस सब चक्कर में। आज तुम बोल लोगे, आज को अपना तुम टाइम वेस्ट कर लोगे इन सब चीज़ों में, बट एक्चुअल में जो ग्रोथ तुम्हें चाहिए वो ग्रोथ तुम किसी को नहीं चाहिए। ग्रोथ अपने आप को करो। ये ग्रोथ मत करो कि तुम कौन पार्टी अच्छा है कौन पार्टी बुरा है। जो भी वीडियो बनाता है वो चीज़ें में सिर्फ इतना जानो कि ये पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, इतना जानो कि ये पार्टी बुरा कर रही है, क्योंकि कभी काल तुम्हें अगर कम्युनिकेट भी करना हो लोगों से तो तुम कम्युनिकेट कर सको। बट ये चीज़ें मत करो कि जाके उससे लड़ रहे हैं कि ये पार्टी बुरा है, ये चीज़ें ये किया है, वही चीज़ें ये किया है। ये सब तुम्हारा टाइम वेस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो टाइम है ना, उसे मिस मत करो। सरकार आएगी जाएगी, सरकार का काम है ऐसा करना। हर सरकार आती है लूटने के लिए। आज बीजेपी है, बीजेपी जाएगी तो कोई दूसरा पार्टी आएगा तो वो फिर होगा, वो फिर ऐसा करेगा। दूसरी सरकार भी आएगी तो वही काम करेगी। सिर्फ वो अपने आप को जिताने के लिए तुम्हें बोल रही है कि तुम मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, ये सरकार गलत कर रही है। हमेशा विरोधी पार्टी तुम्हें बोलेगी। जब ये सरकार जाएगी, अभी जो भाजपा है वो जाएगी तो दूसरा सरकार आएगा जो कि कांग्रेस है, या फिर कोई भी सरकार आएगा आरजेडी है, फिर वो काम करेगा, फिर उसका भी कुछ ड्रॉबैक होगा, उसका भी कुछ प्रॉब्लम होंगी। तो तुम ऐसे फंसोगे उस टाइम में तुम आरजेडी फंसोगे, फिर आरजेडी जाएगा तो बीजेपी आएगा तो तुम भाजपा में फंसोगे। ये एक जैसे कि सूरज आता है ढलता है, आता है ढलता है ना, तो यही चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। तुम्हें फोकस इस चीज़ में नहीं करना है, तुम्हें फोकस करना है अपने गोल में, फोकस करना है अपने कैरियर में। इतना समझो। और पॉलिटिक्स में अपने आप को मत अपना टाइम वेस्ट करो। जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जो वीडियो बना रहा है खुद पैसा कमा रहा है, उसे उसे मतलब है कि लोग सिर्फ उससे पैसे कमाने से मतलब है। जो भी वीडियो बनाता है ये सरकार बुरा है वो सरकार बुरा है, उसका काम है भाई वीडियो बनाने का, वो पैसा कमा रहा है। तुम क्या कर रहे हो लोगों से बोल के? तुम क्या कर रहे हो लोगों से बात करके? तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? तुम लोगों को अच्छे साबित कर दो, तुम अपने आप को बढ़िया साबित कर दो कि मैं जो सरकार अच्छा कर रहा था वही सरकार। उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ? तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ? तो मान लो कि एक इंसान का मन बदल दिया कि नहीं ये सरकार गलत है तो इस पर तुम वोट मत दो, तो ये चीज़ें हैं। पर उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होना, तुम्हें लाइफ में कुछ भी अचीव होगा। बाकी जो वीडियो बना रहा है उसे तो पैसा मिल रहा है, उसे तुम देख रहे हो, उसकी बातों को समझ रहे हो तो उसे पैसा मिल रहा है, उसे अपना कैरियर तुम बना रहा है, वो बना रहा है। तुम कैरियर पर ध्यान दो ना दोस्त। ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरियर है, ज़्यादा ये नहीं है कि लोगों को समझाते बोलो कि तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। इम्पोर्टेंट समझो और एक्चुअली में इस नियम को समझो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा ही आएगा जो कि लगेगा कि ये अत्याचार कर रहा है, ये चीज़ गलत कर रहा है। हमेशा ये रहेगा। तुम अगर इस दुनिया से चले भी जाओगे ना तो कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो कि बोलेगा कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है। तो ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अपने आप करियर पर ध्यान देते हैं, वो कभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ते कि कौन पार्टी बुरा है कौन पार्टी खराब है। वो अपने आप को बिल्डअप करते हैं, ना कि महंगाई घटाई को, महंगाई कम करने के लिए, चीज़ें कम करने के लिए चीज़ें गलत कर रहा है।
वो चीज़ें फोकस नहीं, क्योंकि पता है कि ये चीज़ें हमेशा आएंगी और चल जाएंगी। तुम भी यही करो, तुम भी सोचो, अपना सोच बड़ा रखो और अपने गोल पर फोकस करो, ये चीज़ें मत पढ़ो। तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना है तब ये सब चीज़ करो। तुम्हें अगर नेता बनना है तब तुम जाके भाषण दो कि ये गलत कर रहा है, तब तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। नेताओं लोग मतलब कि जो उसके विरोधी हैं क्यों बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत कर रहा है? क्योंकि उन्हें उससे फ़ायदा हो रहा है। वो जनता का सेवा करना वो एक दूसरी चीज़ है, बट सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने आप को हाईलाइट में लेना चाहता है, अपना सरकार खड़ा करना चाहता है, इसीलिए बुराई कर रहा है। उससे वो फ़ायदा हो रहा था, जिस चीज़ से तुम्हें फ़ायदा ना हो वो चीज़ मत करो। तुम अगर किसी का मदद, मान लो कि तुम किसी को समझा रहे हो कि ये पार्टी बुरा है, बट उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मत समझाओ ना। कितनों को तुम समझा लोगे और कितने के मन को तुम बदल दोगे अकेले? गांधी जी मत बनो। सोच रहे हो कि मैं गांधी जी का होकर सब बदल दूंगा। तो तुम्हें अगर पूरा देश को बदलना है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पूरा देश को बदल सकते हो, तब तुम उठो, तुम जाके बात करो। बट तुम अपने आप पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं पूरे देश को बदल दूंगा, तो चुपचाप बैठ जाओ। गांधी जी के बारे में सोचते हो ना, गांधी जी ऐसे सोचते तो फिर कैसा होता? तुम बोलोगे गांधी जी अगर ऐसे सोचते तो फिर कैसा होता? तो तो गांधी जी जो थे ना, वो पूरे देश को बदलना चाहते थे। उनका लक्ष्य था पूरा देश इनसे आज़ाद हो। तो तुम देश को समझा नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक लोगों को समझा रहे हो। तो तुम्हें देश बदलना है तो डेफिनेटली तुम जब लोगों से बोलो। बट तुम्हें देश नहीं बदलना, तुम ऐसे ही सिर्फ टाइम के लिए, टाइम पास के लिए बोल रहे हो, तो ये मत बोलो यार। अपने करियर पर ध्यान दो। तुम्हारा करियर नहीं है बकवास करने का। कोई भी नेता अच्छा, कोई भी नेता बुरा नहीं होता है। तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तो हर नेता अच्छा है, हर नेता बुरा है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे लिए कोई महंगाई नहीं है। आज जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास लाखों रुपए हैं, जो यूट्यूब से कमा रहा है, या फिर इस लोग के फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है, कोई पीएम है, या फिर कोई भी हो, सबके पास पैसे हैं। तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कितना भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि क्या हो। मत पड़ो इस सब चीज़ में मेरे दोस्त। मैं अधिकतर मेरे जो दोस्त हैं इसी में पड़े हुए हैं। कोई बोल रहा है इधर से भाजपा आएगी, भाजपा जीतेगा, कोई इधर से बोल रहा है कि कांग्रेस जीतेगा, कोई इधर बोल रहा है ये जीतेगा, वो जीतेगा। तुम मत पड़ो मेरे दोस्त, इस सब चीज़ों में तुम मत पड़ना कभी। अगर अभी पढ़े हो तो इस सब चीज़ों से हटो। तो पॉलिटिक्स में कभी मत पढ़ना। चाहे तो जो तुम्हारा दोस्त पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने दो, तुम्हें नहीं पढ़ना है। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो, अगली चीज़ में जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वो है एजुकेशन सिस्टम। तुम्हें क्या लगता है जितने भी लोग अभी मैं अभी रिसेंटली कुछ देर पहले एक आदमी से मिल गया है जिसकी उम्र लगभग, वो ऐसा मान लो कि 2016 में ग्रेजुएशन फाइनल किया। जो अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, तो जो आदमी ग्रेजुएशन 16 में पास किया है वो अभी तक उसका नौकरी नहीं हुआ। इतना ख़राब है एजुकेशन सिस्टम। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं पढ़ूंगा और कॉलेज से होते हुए मैं जाकर नौकरी ले लूँगा। नो ब्रो, एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं दे सकती है। तुम्हें अपना रास्ता अपने ही तलाशना पड़ेगा। तुम जॉब के पास जाओगे ना, कि मुझे एक जॉब हो जाना चाहिए, कोई भी एक जॉब हो जाना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार को खुश रखना चाहता हूँ। इस माइंडसेट से जो भी लोग रहा है उसमें से बहुत कम लोग को जॉब हो पाई है। जो भी लोग अभी तक मेहनत कर रहे हैं कि एक जॉब मिल जाए वहीं मेरे लिए सब कुछ है, वहीं मैं इसमें सेटल हो जाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी। बट नहीं, ज़िंदगी में जॉब मिलने के बाद भी और प्रॉब्लम आएंगे, उसको कैसे डील करोगे? और जॉब से तुम अगर बढ़िया आदमी जो पैसे वाला बनना चाहते हो तो तुम जॉब से कभी नहीं बन सकते। तो सबसे पहली चीज़ कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हें गरीब बना देगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें 5 साल, 6 साल, 15 साल तक तुम्हें मेहनत कराती रहेगी, और बदले में क्या देगी? एक 30,000 40,000 का मंथली। तुम
तुम लोगों ने 15 साल हर महीने 6,000 रुपया अपना किराया का, रूम का, खाना का, ये सब का लगाया हर महीने, और बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? 30 30 से 35 हज़ार का महीना। उसमें भी तुम्हें अपने परिवार को भी चलाना है, अपने बेटों को भी चलाना है, अपने पिताजी है उनको भी खिलाना है, अपने पूरे फैमिली को खिलाना है, और प्लस में माता पिता सबको खिलाना है। उसमें खिला पाओगे? जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जब पैसा और बढ़ेगा, तब तुम कैसे कर पाओगे? तब तुम फिर गरीबी रह गए। बात तो वही हो गया। तुम बात तो यही हो गया कि तुम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम में, और लोगों में तुम कम कर रहे हो। मतलब एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा खर्च कर रहे हो और बदले में तुम्हें बहुत कम राशि मिल रहा है। ऐसा समझो कि तुमने खेती किया, बहुत दिन तक मेहनत करके खेती किया, मुझे उतना अनाज होगा, बट बदले में बहुत कम अनाज हो, इतना कम कि तुम्हें उससे तुम्हारा पेट भी ना भर पाए ज़्यादा दिन तक, जितना दिन तक तुम्हें उस अनाज को आने में टाइम लगे। तो एजुकेशन सिस्टम के अगर तुम भरोसे रहोगे, तुम बर्बाद होकर रह जाओगे। ये चीज़ें जो भी आज पैसे वाले बने हैं, जो भी आज थोड़े इनके पास पैसे हैं, उनकी एक ही खासियत है कि उन्हें बहुत पहले पता चल चुकी थी कि मैं अगर जॉब के सहारे रहूं तो कभी मैं पैसे वाला नहीं बन पाऊंगा, और मैं भी इन लोगों की तरह तैयारी में लगा ही रह जाऊंगा और कभी अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा। भेड़ों की चाल चलना बंद करो। सभी लोग जो कर रहे हैं वो भी तुम कर रहे हो। पहली चीज़ कि अपना पाथ चुनो कि एक्चुअल मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ों में मन लगता है। मुझे नहीं लगता है कि जॉब करने में किसी को ट्रेन चलाने में मन लगता है। जो ग्रुप डी का तैयारी करता है या फिर कोई रेलवे का तैयारी करता है, क्या उसे मन लगता है कि वो ट्रेन चलाता रहे, ट्रेन चलाने से बहुत मन लग रहा है, ट्रेन को चला रहा है? नहीं। क्या उसे लगता है कि हमेशा खड़ा रहोगे कांस्टेबल की तरह रहे? नहीं। क्या उसे लगता है कि मैं पुलिस बन जाऊंगा तो ये करूँ? नहीं लगता है। तो नहीं लगता है तो फिर इसमें तुम घुसे हो तो फिर नहीं ना होगा तुम्हारे से। जिस चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता है फिर भी उस चीज़ों में लगे पड़े हो तो तुम्हें ऐसे तो तुम उसमें जीना क्या है? वो कर ही लोगे, मान लो हो भी गया, तुम लाइफ में क्यों आए? वही करने करने और चलने। भगवान तुम्हें लाइफ में क्यों भेजा है? कुछ करने के लिए ना। तो अपना पाथ डिसाइड करो, फिर कुछ करो। पाथ से अगर डिसाइड नहीं करोगे तो फिर तुम भी भटक जाओगे। जो लोगों को देखते हो ना कि बहुत दिन दिन तक तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो उनसे उनका माइंड जाके पूछना कि एक्चुअल में वो कितने दिनों से अपने घर से पैसा ले रहे हैं। इस आस में मत रहो यार कि एक दिन मेरा नौकरी होगा, एक दिन पक्का तो होगा ही होगा। कभी नहीं होगा। फिर अपना पाथ डिसाइड करो एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जॉब ही नहीं है। तो सिर्फ अब सोचना है कि एक्चुअल मुझे क्या करना है। इतने सारे चीज़ें हैं, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें मुझे गलत लगती है कि कभी भी तुम्हें बचपन से नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, और उसके बाद आगे जाके सिर्फ रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो कि स्कल के बारे में जानता है कि एक्चुअल में ये कितना दिन में बना है या फिर कितना दिन पहले ये स्कल होगी। आज तुम देखो कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, सीबीआई होता है, सीआईडी होता है, ये भी होता है। भले ही आज सीरियल से लोग लगा हो कि सीआईडी भी कुछ होता है, बट पहले नहीं पता था। उससे पहले कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे छुपाई गई है। मैं एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो चीज़ें कैसे किया जाता है। जो जनरल लोग ऐसे जो कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे और जो भी नौकरी चल रही है उसी में तुम लगे हुए हो। फिर नहीं होता है तो फिर तुम बैठ के अपना रोना रोते हो। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम एजुकेशन सिस्टम के भरोसे रहोगे ना तो तुम्हें बहुत दुख होने वाली है। पहली चीज़ कि तुम्हारा उसमें मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगता यार। तुम देख के आते हो कोई एक मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, वो यूपीएससी में देख के आया कि लाल बत्ती बढ़ रहा है, लोग उसमें से लाल बत्ती में से एक कलेक्टर निकले और उसकी स्टाइल ऐसी है, वो बहुत हैंडसम दिख रहा है, थोड़ा बॉडी वाला दिख रहा है। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे एसएपी बनना है। उसने डिसाइड किया कि मुझे डीएम बनना है। डीएम एक्चुअली वो डीएम बनने के लिए डिसाइड किया था। वो
स्टेटस से डिसाइड कर लिया, वो रील से किसी का रील देखा उससे डिसाइड कर लिया कि मुझे डीएम बनना है, मुझे ऐसा ही रुतबा चाहिए ना। ये चीज़, वो ये चीज़ नहीं डिसाइड किया कि एक्चुअल में जो डीएम करता है, जो भी काम डीएम करता है, क्या एक्चुअल में वो काम मुझे पसंद है? क्या डीएम के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस मुझे पसंद है? मैं डीएम के बाद जो काम करूँगा, डीएम के बाद मैं जो जो चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें एक्चुअल मुझे मेरी ज़िंदगी को खुश करेगी? मेरे जो अंतर्मन है, मेरी जो सोल है, जो कि आत्मा होता है, उसको खुश करेगी? नहीं करेगी। फिर फिर वो बंदा क्या करता है, रील देख के आता है, लगे रहता है, तैयारी करता है, तैयारी करता है, नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे प्रोसेस से मज़ा आ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ रील से इंस्पायर हो गया है। जब तक तुम्हें प्रोसेस से मज़ा नहीं आएगा, जब तक तुम कैसे सक्सेसफुल बनोगे? अभी जो मैं वीडियो बना कर तुमसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक प्रोसेस है, यूट्यूबर बनने का एक प्रोसेस है। तो मैं इसमें अगर मज़ा नहीं लूँगा, मैं सोचूंगा कि एक बार यूट्यूबर बन जाता हूँ, किसी का वीडियो देखा कि ये यूट्यूबर है, कार में से उतर रहा है, उसका रील देख रहा है तो यूट्यूबर है, तो लोग बहुत उनसे बात कर रहे हैं, लोग बहुत उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बदौलत मैं यूट्यूब बनाना चालू कर दूँ कि मुझे भी एक ना, एक दिन बहुत लोग ऐसे ही, बहुत लोग खड़ा होंगे और उसके बीच में मैं खड़ा होऊंगा। तो एक्चुअल चीज़ें मज़ा मुझे उससे नहीं आ रही है, मुझे मज़ा प्रोसेस से नहीं आ रही है कि मुझे प्रोसेस है कि मेरी चीज़ें मन लगता है कि नहीं। मुझे मज़ा आ रही है कि उसका देखा था मैंने रील, बहुत लोग उसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग उसे कनेक्ट कर रहे थे, तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। नहीं, एक्चुअल में तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, जो तुम्हारा आत्मा है, क्या चीज़ें पसंद करता है करना, और उसे तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, उस पर ध्यान दो, ना कि इस पर ध्यान दो। जो लोग ऐसे पढ़े हैं ना, भेड़ों की चाल में जो लोग पढ़े हैं बर्बाद हो गए हैं। उनकी नौकरी हुई भी है ना, तब भी वो ख़त्म हो गए हैं, खुश नहीं रह रहे हैं। तो पहले ये पाथ डिसाइड करो अपना कि एक्चुअल मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअल में मुझे किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम एजुकेशन के बदौलत चाहते हो कि एजुकेशन के बदौलत मैं थोड़ा बढ़िया बन पाऊँगा, अपने परिवार को अच्छा रख पाऊँगा, अपने फैमिली को अच्छा रख पाऊँगा फ्यूचर में, तो ये कभी होने वाला नहीं है। एजुकेशन के ट्रैप में अगर तुम फंस गए ना, तो तुम फंसते ही चले जाओगे। जिस दिन तुमने एजुकेशन के ट्रैप को समझा और उससे अपने आप को उबारा कि मैं एजुकेशन से मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, एजुकेशन से मैं पैसे ज़्यादा नहीं कमा सकता, मुझे पैसा कमाने के लिए अपने ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि एक्चुअल मुझे क्या करना है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। इस चीज़ों पर तुम जब जाओगे ना, उस दिन से एक्चुअल तुम्हारी ग्रोथ होगी। अभी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइब्रेरी में टाइम बिता रहे हो, वो चीज़ें बता रहे हो, भेड़ चाल मत करो। चलो पहली चीज़, और एजुकेशन सिस्टम से दूर रहो। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ईटिंग जंक फूड। इसमें लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? देखो, टाइम वेस्ट, अपना हेल्थ वेस्ट, मनी वेस्ट, तीनों चीज़ें इसमें हो रही हैं। कैसे? सबसे ज़्यादा कैलोरी जो होता है वो जंक फूड में ही होता है। अभी तुम खाना का एग्जांपल ले लो, जो एक्चुअल में जो भी खाना है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है वो जंक फूड में ही होता है। तुम्हें जंक फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाएंगे, इतना कैलोरी कि उतना खर्च करने के लिए जाओ ना, तुम्हारी जान निकल जाएगी उसे खर्च करने के लिए। तो पहले जंक फूड कैसे तुम्हें करता है? पहली चीज़ कि जंक फूड को खाना बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअल तुम्हें आदत लगाता है। दूसरी चीज़ कि जब तुम उसे खाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टी लगता है, मतलब कि उसे ऐसा बनाया जाता है कि ऊपर से वो क्रंची लगे बट अंदर से वो सॉफ्ट हो। तब जो मैं ऐसी चीज़ें मिलती है कि ऊपर से क्रंची लगे और अंदर से सॉफ्ट हो, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में मुझे खानी चाहिए, एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हारा दिमाग सोचता है इसे खाऊं, इसे टेस्ट करूं, और तुम टेस्ट करते हो, और उसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि तुम्हारे दिमाग को वो संतुष्ट कर दे। तो दूसरी चीज़, तुम्हें उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। और तीसरी चीज़ वो है तुम्हारा माइंड ख़राब करता है वो। जंक फूड से क्या तुम्हारा माइंड कैसे इफेक्ट होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो तुम्हारा इमोशन है ना, वो तुम्हारे गट से निकलता है, तुम्हारे दिल से नहीं निकलता है इमोशन। एक्चुअल जो इमोशन है वो तुम्हारे गट से निकलता है। जैसा तुम खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा दिमाग काम करेगा। क्यों, इसका तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम जब जंक फूड खाते हो या फिर जब तुम कोई अच्छा फूड खाते हो,
जब तुम कोई बढ़िया सा फूड खाते हो तो वो चीज़ें जाकर तुम्हारे खून में मिलती हैं। तुम अगर कोई फल खाते हो तो वो चीज़ें जाकर तुम्हारे खून में मिलेंगी। और वो चीज़ें जब अच्छी चीज़ें जाकर तुम्हारे खून में मिलेंगी तो तुम्हारे खून पहुँचेगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छी चीज़ें बनाएगा, अच्छी केमिकल को रिलीज करेगा। बट जब तुम गंदी चीज़ें खाओगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाना, बहुत ज़्यादा मैदे वाले चीज़ खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना चीज़ें खाना, मसाले वाले बहुत ज़्यादा खाना खाना, तो ये चीज़ें तुम्हारे खून में मिलती है और खून में इफ़ेक्ट डालती हैं। जब खून में इफेक्ट डालती है तो उससे क्या होता है, खून तुम्हारे तो दिमाग तक पहुंच रहा है। तब जब तुम्हारे खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रहा है तो जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रही है वैसे ही तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करेगी। तुम जैसा खाना खाओगे वैसे ही तुम्हारा दिमाग होगा, तुम्हारे दिमाग में वैसे ही केमिकल रिलीज होंगे। इस और दूसरी चीज़, तुम्हारा फैट ज़्यादा बर्न होगा, जिससे तुम्हारे अंदर शुगर की बीमारी ज़्यादा होगी, तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, और जो एक्चुअल में जो तुम्हारे शरीर को चाहिए वो चीज़ें नहीं रिलीज होगी। तो जंक फूड खाना बंद करो, फ्राइड चीज़ें खाना बंद करो। क्योंकि अभी तुम्हें, मान लो कि तुम अगर अभी सोच भी रहे हो कि मैं तो एक समोसा खाता हूँ, ज़्यादा खाता नहीं हूँ, मैं तो एक ही चीज़ समोसा खाता हूँ। तो जब तुम समोसा एक चीज़ खाते हो, समोसा के बाद फिर तब तुम समोसा खाते जाओगे, जब तुम अपना उसमें टाइमिंग बढ़ाते जाओगे, अभी खाओगे समोसा, फिर कुछ दिन बाद खाओगे, फिर कुछ देर बाद ऐसे खाओगे, तो क्या होगा, जब तुम समोसा खाओगे फिर तुम्हें दूसरी चीज़ें खाने का मन करेगा, दूसरा जंक फूड खाने का मन करेगा, और फिर तुम्हें कुछ दूसरा खाने का मन करेगा, फिर तुम बर्गर पहुँचोगे, बर्गर से फिर तुम सॉफ्ट ड्रिंक पे पहुँचोगे, फिर तुम्हारा उससे उतना खुशी नहीं मिल रहा है तो फिर तुम पिज़्ज़ा तक पहुँचोगे। तो ऐसे करते करते तुम्हें जंक फूड की आदत लग जाएगी और उस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे होगे। एक चीज़ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एक यूट्यूबर है, पता नहीं, आई डोंट नो कि उसका नाम क्या है। वो वीडियो बनाता था यूट्यूब के कि बहुत सारा जंक फूड रख लिया अपने टेबल पे और अपना कैमरा ऑन करके खाना खा रहा है, सिर्फ वो खाना खा रहा है जंक फूड। और उसकी हालत धीरे 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 जब वो बहुत सारा वीडियो डाला तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि वो बंदा लिटरली कैमरा के सामने अपने हेल्थ को लेकर भीख मांग रहा था, रो रहा था अपने हेल्थ को लेकर कि मेरी हेल्थ कितनी डैमेज हो चुकी है। तुम जाके अभी तुम सर्च करना मोस्ट ईटिंग जंक फूड, तो वो लड़का का है, वो विदेशी है, वो फॉरेनर है, तो उसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा और वो रो रहा है जाके, फिर वो भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। जंक फूड तुम्हें मेंटली बहुत इफ़ेक्ट करती है और फिजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तुम्हारे खून में ब्लॉकेज डालती है, खून में जो ब्लॉकेज होता है ना तुम्हारे, जो कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए होता है, वो चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तुम्हारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है, तुम्हारी गट में प्रॉब्लम डालती है, तुम्हारे स्टमक में प्रॉब्लम डालती है। और जब तुम्हारी गट, जो कि लीवर है, जो कि तुम्हारा छोटी आंत है, और जो स्टमच है, ये सब अगर हेल्दी नहीं रहेगा ना तो तुम सोचोगे भी हेल्दी नहीं। याद तुम्हें कभी तुमने ये नोटिस किया है कि तुम बहुत ज़्यादा जिस दिन खाना खा लेते हो तुम्हें दूसरा कुछ नहीं सोचता है, तुम्हें पहले से सोचता है कि तुम्हें सोना है। तुम ज़्यादा सोचना है उस टाइम, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो इसे मुझे सोना है कि मैं इसे अच्छा से पचा पाऊँ, फिर तुम सोते हो। तो जो भी तुम खाना खाते हो वैसे तुम्हारा इमोशन बनता चला जाता है, और तुम्हारा इमोशन अच्छा नहीं है तो फिर तुम बच्चा सोच ही नहीं पाओगे। तुम अगर खाना खा के अगर पढ़ने भी बैठो तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है, तुम्हें सोने का मन करेगा। तो लोग इतना, मतलब कि इतना लोग जो हैं वो खाने को, अपना डाइट को क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्यों अपना जो विराट कोहली है कभी खाता नहीं है जंक फूड? क्यों जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो जंक फूड नहीं खाता? क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मैं जंक फूड खाऊंगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरी माइंड की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा चीज़, अगर जो भी चीज़ें तुम्हारे माइंड को इफेक्ट कर रही है ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो तुम्हारे माइंड को इफ़ेक्ट कर रही है, वो चीज़ें को आज से ही तुम छोड़ दो। वो चीज़ें तुम्हें कंज्यूम करना ही बंद कर दो, तुम खाना ही बंद कर दो, तुम वो चीज़ें, तुम रील स्क्रॉल करना ही बंद कर दो। जो चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ें वो तुम्हें मजबूर कर रही है वो करने में, तो नो ईटिंग जंक फूड।
इस बात को तुम समझो, और आई होप कि तुम इस बात को इम्प्लीमेंट करोगे और तुम जंक फूड नहीं खाओगे। अब जो अगली चीज़ है वो है, तुम्हें गलत लोगों के साथ रहते हो। गलत लोगों के साथ रहने का मतलब तुम इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? देखो मैं बताता हूँ। जब भी तुम गलत लोगों के साथ रहोगे, तो जब तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो वो क्या करेंगे कि वो तुम्हें सबसे पहले चीज़ कि तुम्हें डीमोटिवेट कर देंगे। वो अपने लाइफ को भी लेकर मोटिवेट हैं, वो अब अपने लाइफ को लेकर भी डीमोटिवेट हैं, और वो ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, ऐसे चीज़ें बोलेंगे कि तुम भी डीमोटिवेट हो जाओगे। अपने जो भी तुम्हारा सराउंडिंग है, जिन भी साथों के, जिन भी लोगों के साथ तुम रहते हो, वो सराउंडिंग को पॉजिटिव जितना ज़्यादा रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम काम कर पाओगे, उससे उतना ही ज़्यादा किसी चीज़ को फोकस कर पाओगे। मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे एनडीए पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे जो अ, मैं जिस क्लास में जाता हूँ, मैंने ऐसे लोगों के साथ रहा जो कि एनडीए के लेकर थोड़ा सीरियस है, उन्हें लगता है कि एनडीए में निकाल सकता हूँ, या फिर एनडीए को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो जब मैं उन लोगों के साथ रहा, तो उन लोगों के साथ रहने के लिए मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी कि मुझे इस चीज़ पर, एनडीए के सिलेबस पर फोकस करना है। अगर मैं एनडीए का सिलेबस पर फोकस नहीं कर पाऊँगा तो फिर इन लोगों के साथ में नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि इन लोग जो है ना, ये लोग नहीं चाहते कि इनके ग्रुप में कोई ऐसा लड़का है जिन जो कि जो चीज़ पढ़ रहा है उस पर फोकस ही ना कर पाए। तो इन लोगों से कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने सिलेबस को बढ़िया करना है। और वहीं पे एक दूसरा ग्रुप है जो कि बिल्कुल इंडिया के बारे में सोचता नहीं है, अनहेल्दी है, कुछ भी बकवास चीज़ें करता है। तो उस ग्रुप में जाना आसान है, क्योंकि उस ग्रुप में मैं जाऊँगा तो कोई नहीं प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं भी प्रिपरेशन नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं जब इस ग्रुप में आऊँगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रहे हैं कि मेरा एनडीए हो जाएगा, इस ग्रुप में मैं जाता हूँ, तो मेरा एनडीए में पढ़ने की चांसेस बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब भी मैं नहीं पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ बात होगा एनडीए के क्वेश्चन को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, तो फिर मैं उनसे वो चीज़ें बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन करेगा कि मैं कुछ बोलूँ कि ये लोग हमसे बात करें, एनडीए के रिलेटेड ही कुछ बोलूँ कि ये लोग हमसे बात करें। तो फिर अगर मैं दोस्त बेकार रखता हूँ ना, तो मैं लाइफ में बेकार ही बनूंगा। तो अपने दोस्त को कट ऑफ करो। जो भी दोस्त तुम्हारा गलत गलत चीज़ें सोचता है, वो कभी भी अपने लाइफ को लेकर मोटिवेटेड इंसान नहीं है। वो हमेशा जब भी तुम उसके साथ रहते हो, तो उसके उसके आस पास एक उसकी वाइब एक आती है डीमोटिवेट टाइप का, और उस वाइब में जो भी फंसता है वो ही डीमोटिवेट होता है। क्योंकि वो तुम्हें कारण बताने लगेगा ना कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे इफेक्ट करती है, वैसे इफेक्ट करती है, ये लड़का इतना दिन किया, वो लड़का इतना दिन किया। सही बात बता रहा है तो वो चीज़ एक अलग है, बट हमेशा तुम्हें जो भी तुम काम कर रहे हो अपने मुताबिक, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं, उस काम में भी बोल रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, तो तुझे मेरा काम कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करना चाहिए, तो तुम उस आदमी से कट ऑफ कर लो। क्योंकि वो जो भी तुम काम करोगे उस चीज़ पर ही बुराई करते हो। तुम अगर कोई बुक्स पढ़ोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो बोले क्या बकवास चीज़ें कर रहा है, बुक से कुछ होता है? बुक से अगर पढ़ो, अगर रियल में तुम्हें एक्सपीरियंस होता है, तो बुक से तुम्हारी आदत नहीं बदलेगी। अगर ऐसा रहता तो सब लोग इंसान अपना आदत बदल लिया रहता, बुक से अगर बदलना रहता था। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अगर बुक्स पढ़ूंगा तो उसमें बताई गई चीज़ें से मेरी आदत बदल जाएगी, बट वो इंसान बोल रहा है कि इससे आदत नहीं बदलेगी। तो एक टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आया कि हाँ यार, ये सही बोल रहा है, शायद मैं नहीं बदल पाऊँगा, तो फिर वो बुक्स बंद कर दो। और वहीं किसी इंसान के साथ रहोगे, जो ऐसा इंसान जो कि बुक्स पे बताता हो कि नहीं यार तुम्हें एटॉमिक हैबिट पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा आदत बढ़िया होता है, तुम अच्छी चीज़ों पर फोकस कर पाते हो, तुम्हें लगता है कि कैसे तुम्हें उसे अचीव करना है, तुम्हें बिलीफ सिस्टम तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम्हें लगेगा एक्चुअल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी अगर मैं उसे लगातार पढ़ता रहूँ। तो फिर तुम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना चालू कर दोगे। फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये चीज़ें गलत कर रहा हूँ। सब फ़र्क तुम्हारे दोस्त का है। जैसे दोस्तों के साथ तुम रहोगे वैसा ही तुम्हारा बनता चला जाएगा। ऐसे दोस्त अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे बीच ऐसे सराउंडिंग नहीं मिल रहे हैं जो कि थोड़ा मोटिवेटेड, तो तुम माइनर टाइम, बहुत कम टाइम उनके साथ रहो, और उस टाइम में भी कैसे कोई ऐसे अपने बात मत करो कि जो जिस पर वो कटाक्ष करे। अगर तुम सही बात पर भी करोगे तो वो इंसान, क्योंकि उसके मुताबिक ये चीज़ें सही हैं, वो नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हें ये चीज़ करने से मना करेगा। तो पहली चीज़ें यही समझो कि वैसे लड़के से कट ऑफ करो जो चीज़ें तुम्हें बताता है कि ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है।
उस लड़की की संगति छोड़ो। तो गलत लोगों के साथ मत रहो। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है वो है कि रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर देना। आज तुम यूट्यूब पर देखो, रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करने का मतलब क्या है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं ये कोई कोई आदमी बनाया कुछ, कोई आदमी कुछ कॉमेडी वीडियो बनाया, कोई कॉमेडी वीडियो तुमने कुछ फिल्म का उठाया और उसे देखने लगे। थोड़ी देर के लिए तो सही है, बट तुम यहीं देखने जा रहे हो, यहीं देखते जा रहे हो, यहीं देखते जा रहे हो, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें अपने लाइफ के लिए वैल्यू ऐड करेगी। जैसे कि मुझे अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत है। मुझे अगर अपनी लाइफ में बढ़िया करना है तो मुझे ऐसे लोगों को सुनना है जो कि एक्चुअल में बढ़िया कर रहे हैं। मैं अगर ऐसे लोगों को सुनूंगा जो कि फुलाना कैसे उड़ता है, कैसे इसमें फुला कर उड़ाया जाता है ये बता रहा है, गाड़ी को कैसे चलाना है ये बता रहा है, कैसे ये चीज़ें, जो चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हारे ऑलरेडी तुम कर रहे हो वो चीज़ें भी देख रहे हो। अगर मैं इस बैलून में अगर पानी भर के किसी को मारूँ तो कैसा लगेगा, ये तो चीज़ें तुम देख रहे हो। तो ये चीज़ों में तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस चीज़ से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी मिले ना, वैसे कंटेंट को तुम कंज्यूम करना ही बंद कर दो। उस कंटेंट को तुम मत कंज्यूम करो। वैसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो कि तुम्हें, भले ही तुम्हें लगे शुरू में लगे कि थोड़ा बेकार, मतलब कि हटा देना चाहिए, बट अगर तुम उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हो तो तुम्हें उसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ें फोकस करना है, ना कि बेकार की चीज़ें पर। तो इसकी इम्पोर्टेंट को आई होप कि तुम समझोगे, और जितनी जो भी कंटेंट तुम्हारे गोल के रिलेटेड नहीं है ना, उस चीज़ों को तुम बंद करोगे, उस चीज़ को तुम कट ऑफ करोगे, उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाओगे। मैं कोई भी कंटेंट जैसे कि मैं अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो बनाता हूँ तो मुझे जानना रहता है कि एक्चुअल में अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रही है, लोग किस पर वीडियो बना रहे हैं, फिर मुझे अपने आप में चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस पर मैं सोचता रहता हूँ। तो मैं जाके कुछ वीडियो देखता हूँ, बिकॉज मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर वीडियो बनानी है, मुझे मेरा लाइफ उसी पर चाहिए। तो मैं उस वही कंटेंट कंज्यूम करूँगा ना। कंटेंट कंज्यूम तो वही करूँगा जो मेरे लिए एक्चुअल मुझे ज़रूरत है। फालतू का कंटेंट कंज्यूम करूँगा तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ें कुछ नहीं मुझे फ़ायदा कर रही है। तो वो चीज़ें कुछ फ़ायदा ही नहीं करे तो क्यों मैं उसको वीडियो देखूँ, क्यों, व्हाट, नहीं देखूँगा उसका वीडियो। तो तुम भी यही करो, तुम भी उस वीडियो को मत देखो जो कि एक्चुअल में तुम्हें खुशी नहीं दे रही है। तो फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें क्या क्या करनी चाहिए, और तुम मतलब कि क्या क्या कट ऑफ करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए तुम तो खुद जानते हो। और मैं अगर उस पर वीडियो बनाना चाहते हो तो तुम कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अब मैं उस पर एक बार मैं कर देता हूँ कि मैं शुरू से लास्ट तक बता देता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करने के लिए मैंने शुरू से अभी तक बताया है। तो देखो, पहली चीज़ें मैंने बताई कि तुम्हें ऑब्वियसली रील नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रील देखोगे तुम्हारा फोकस पावर ख़त्म होगा। मैंने 7-8 चीज़ें बताई हैं जो कि एक्चुअल में तुम्हें इफेक्ट करती है रील देखने से। तो तुम्हें रील नहीं देखना है। दूसरी चीज़, जो भी लोग पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातों को सुनना है। और अगर तुम अगर ज्ञान दे सकते हो तो दो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पड़ जाना है। जो लोग तुम्हें मिल रहे हैं सबसे तुम झगड़ते जा रहे हो कि नहीं ये पार्टी बुरा है, ये पार्टी बुरा है। तो मैं ये चीज़ें ना करके अपने कैरियर पर ध्यान देना है। कैरियर में किसी से झगड़ सको कि नहीं जॉ लाइन ऐसे होनी चाहिए मेरी, नहीं हैंडसम ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें खाना चाहिए, इसमें झगड़ सको तो झगड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर से, ये मेरे से कैरियर से रिलेटेड है, तो मैं इस बात पर झगड़ सकता हूँ किसी से। तो पॉलिटिक्स पर नहीं ध्यान देना है। दूसरी चीज़, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारी टाइम को बहुत ख़राब करता है, वो सबसे वेस्ट ऑफ टाइम है। और तुम एजुकेशन सिस्टम के भरोसे अपने आप को सोचते हो कि एजुकेशन सिस्टम में एक जॉब ले लूँगा और उससे मैं फेमस हो जाऊँगा, मतलब कि मैं फेमस नहीं, मतलब कोई पैसा कमाने लगूँगा, फिर मैं लाइफ ऐसे जीऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कभी भी तुम्हारे मन के मुताबिक काम नहीं दे सकती है। तुम्हें अपने मन के मुताबिक काम चुनना है। तुम कोई भी ये काम चुन लो। और अगली चीज़ वो है कि कभी भी जंक फूड मत खाओ। जंक फूड अगर तुम खाओगे तो वो तुम्हें ही नुकसान करेगा, तुम्हारे माइंड को इफेक्ट करेगा, तुम्हारी गट हेल्थ को इफेक्ट करेगा,
और जैसे मैंने बताया कि गट हेल्थ तुम्हारे इमोशन से जुड़ा रहता है, तो गट हेल्थ को बढ़िया गट हेल्थ को ख़राब करेगा। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड की जो सोचने की क्षमता है उसी को ख़राब कर देगी। और चौथी चीज़ मैंने बताया, जो मतलब छठी चीज़ मैंने बताई, जो है कि रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा तुम्हारा जो गोल है उससे तुम भटक जाओगे, और रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें बताई, जो भी रील एडिक्शन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, ईटिंग जंक फूड, गलत लोगों के साथ ना रहना, रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम ना करना, मतलब रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करना, ये जो चीज़ें बताई, आई होप ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी होगी और इस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय गाइस।